Yes. प्यारे दोस्तों, अभी अभी देख रहे हो कि बहुत लोग हैं जो अपनी सभ्यता संस्कृति से ही नफरत करते हैं। और जो हिंदुस्तान रहा, इसका प्राचीन का नाम भारतवर्ष है और भारतवर्ष ही इसका सही नाम था, क्योंकि जो भरतवंशी थे उनका नाम था बालक भरत, और बालक भरत के नाम से ही भारतवर्ष इसका नाम पड़ा है। और ये प्राचीन सभ्यता संस्कृति में जुड़ा हुआ है। अगर आप देखोगे कि कुरुक्षेत्र में जब श्री कृष्ण अर्जुन को निष्क्रियता से लड़ाई के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो उसको यही बता रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, उसको हिम्मत दिला रहे हैं, उसको ढाढ़स दिला रहे हैं, क्योंकि वो लड़ने से इनकार कर दिया है। वो बोलता है कि जिससे मैं लड़ रहा हूँ, दुर्योधन मेरा चचेरा भाई है, भीष्म पितामह जो दुर्योधन की मदद कर रहे हैं वो मेरे पितामह हैं, द्रोणाचार्य जो हमारे गुरु जी हैं वो हमको शिक्षा दिए हैं, कृपाचार्य जो हमें शास्त्र की शिक्षा दिए हैं वो हमारे सामने खड़े हैं, हम उन पर कैसे तीर चलाएं, उनको कैसे मारें। वो मोह में पड़ जाता है। क्या होता है? मोह में पड़ जाता है। और सच बोलता है, मैं हिंसा क्यों करूं? अपने ही परिवारजनों के सदस्यों को मार के मैं गद्दी लेके क्या करूँगा? लेकिन उसका जो विपक्षी है वो है दुर्योधन। दुर्योधन उसका कब्जा कर लिया पूरा और बोला मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा, और जंगल में भेज दिया और जला के मारने की भी साजिश की। लालच में आ गया, लालच में आ गया। सब पर फोकस करिए कुशल। तो कौन सुन रहा है वो भी पता चलना ना, कुशल जी। तो वो उसको बताया कि नहीं भाई, धर्म यही है, नियम यही है कि तुम एक ही खानदान के हो तो इसका बंटवारा बराबर होनी चाहिए ना। तो कौरव और पांडु को भी आधा आधा मिलना चाहिए। समझाए दुर्योधन को श्री कृष्ण, बहुत ही समझदार थे, जिसे आप लोग भगवान मानते हो, लेकिन कृष्ण एक बहुत समझदार इंसान थे, आपकी तरह हमारी तरह। बुद्धि का सहारा लिया, पढ़ाई लिखाई किए, ज्ञान का विकास किया। अभी करिए उनसे। कृष्ण की पूजा मत करो, उनके विचारों को सीखो कि कितने काबिल थे। हमें काबिल बनना चाहिए, पुजारी नहीं बनना चाहिए। पुजारी बनने से क्या फायदा है? सत्य को समझो, ट्रूथ को समझो, विचार को समझो, सिद्धांत को समझो और उसको अपने जीवन में मान लाओ, तो तुम भी कृष्ण की तरह भूमिका अदा कर सकते, तुम भी मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह भूमिका अदा कर सकते। तो कृष्ण समझाए दुर्योधन को कि दुर्योधन हठ छोड़ दो, ये पांडु तुम्हारे धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं, इनको भी आधा राज दे दो। बोला नहीं दूंगा। अरे भाई नहीं दोगे तो कम से कम 5 गांव तो दे दो जहाँ की खाना उना खा सके। बोला वो भी नहीं दूंगा। और डंडा लिया, रस्सी लिया, कृष्ण को बांध के मारने की कोशिश की। मारो इसको, ये हमको भाषण दे रहा है, नहीं समझे क्या? तो लड़ाई होना अवश्यंभावी था, क्योंकि अगर मान लो कोई आपका हक मार रहा हो तो लड़ना चाहिए, है ना? न्याय के लिए, अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आपको जिंदा रहना है ना भाई, इसलिए तो आप नौकरी करने आए हो, इसलिए तो आप सेवा दोगे, एक सिक्योरिटी गार्ड का सेवा देंगे। तो हर आदमी को, जब राजा है, राजकुमार है, तो उसको तो राज चाहिए ना थोड़ा। तो बोल दिए श्री कृष्ण की दुर्योधन अब मुझे बांध के मारो मत, डंडा मत चलाओ, क्योंकि मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, मैं विशाल हूँ, तो मुझे बांध नहीं सकते। मैं इतनी शक्तिशाली हूँ कि तुम्हें 1 सेकेंड में समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं तो एक दूत बन के आया था, तुम्हें समझाने आया था। लेकिन अब बोल देता हूँ कि अब बहुत बड़ी लड़ाई होगी, ऐसी लड़ाई होगी जैसा कभी हुआ नहीं। लाखों करोड़ों लोगों की हत्या होगी, उसके लिए जिम्मेदार तुम रहोगे, तुम भी मरोगे, तुम्हें कौवे चील खाएंगे, खून की नदियाँ बह जाएगी, बर्बादी का अखाड़ा तुम खोले हो, और इसका सारा श्रेय तुम्हें ही जाता है। अगर तुम दे देते 5 गांव भी, तो जो पांडु थे आप गुजारा कर लेते। और फिर लड़ाई हुई तो अर्जुन क्या हुआ, घबरा गया। वो देख रहा है सब मेरे भाई हैं, रिश्तेदार हैं, सब लोग अपने ही हैं, अपना काम तो बोले हम नहीं लड़ेंगे भाई, अब जा रहे हैं, जंगल ही चले जा रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं, लड़ना पड़ेगा, मुसीबत आएगी तो लड़ना पड़ेगा। आप लोग सिक्योरिटी गार्ड हो ना, अगर मान लो चोर आके चोरी करेगा, जहाँ गार्डिंग करे तो लड़ना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम वहाँ जाके नमस्ते नमस्ते बोलोगे, गुरुजी सिखाए प्यार करो,
तो प्यार तो करूंगा, लेकिन तुम समझदारी से छोड़ के चले जाओ तो प्यार करके तुमको चाय पिला के भेज दूंगा। लेकिन तुम चोरी चुहारी करोगे बस सर। तो हम तो सुरक्षा के लिए जिंदगी दे देंगे, जान दे देंगे, लेकिन समाप्त कर देंगे तुम्हें, लड़ना पड़ेगा वो। यस सर। तो कृष्ण यही सिखाए कि अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। पार्थ, तुम ये मत देखो कि कौन है, हक रिश्तेदार छीन है कि हक छीन रहा है तुम्हारा। हक की सुरक्षा के लिए, हक की रक्षा के लिए लड़ना पड़ेगा। तो उसमें जो बता रहे हैं उसको देखो, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। भारत आज नहीं, हजारों हजारों वर्ष पहले से इसका नाम भारतवर्ष ही था। यस सर। तो बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। देखो भारत, महाभारत में कृष्ण बोल रहे हैं हाँ, भारत। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाम च साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय हम भमामि युगे युगे। बोलते हैं देखो, गीता में बोले थे। गीता में बोले, गीता बोला गया था कुरुक्षेत्र की लड़ाई के मैदान में यस सर। अर्जुन को समझदारी दिलाने के लिए। समझता है। वो मोह में पड़ गया कि अपने लोगों को हत्या कैसे करूं, ये मेरे ही लोग हैं। तो सोचे नहीं भाई, जब अपने लोग दुष्ट हो जाएं, दारिंदे हो जाएं, चोर उचक्के बदमाश, लुटेरे बदमाश हो जाएं, रेपिस्ट हो जाएं, उनकी हत्या कर ही देना चाहिए। यस। न्यायार्थ अपने बंधुओं को दंड देना धर्म है। जब तक आप सही रास्ते हो तो आपका सम्मान होगा, लेकिन जब विचार गलत हो जाएंगे, गलत रास्ते जाओगे, सांप की तरह फुफकारोगे, जहर दोगे, तो मार देने में ही समाज की सुरक्षा है। समझ रहे हो? यस सर। तो यही सिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत प्राचीन सभ्यता संस्कृति से जुड़ा है। यहाँ के लोग बिल्कुल लोगों को प्यार करते हैं, पूरी दुनिया को परिवार समझते हैं, सबों की कल्याण की बात करते हैं, और जीवात्माओं का भी बड़ा सम्मान। आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश देने का कोशिश किया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आप समझे होंगे। तो आप जहाँ भी जाओ, अगर आपका रिश्तेदार भी चोरी करने आ जाए जहाँ तुम रक्षा कर रहे हो, उसे लड़ना पड़ेगा। यस सर। दोस्ती लगा के किसी के जान माल की क्षति नहीं करोगे। यस सर। अर्जुन को जो सिखा रहे हैं कृष्ण, वही मैं आपको सिखा रहा हूँ। यस। मेरे सभी आप अर्जुन हो, मैं आपका कृष्ण हूँ। यस सर। कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु वो संगोस्त कर्मणि। तुम्हारा उत्तरदायित्व तुम्हारा कर्तव्य पालन करना, और पालन करना ईमानदारी से, वफादारी से, पूरी जिम्मेदारी से, कभी भी भेदभाव नहीं करना, कभी भी अपने लोगों की रक्षा करने के लिए जिसकी रक्षा में जा रहे हो उसके साथ भक्षा नहीं कर देना। धन्यवाद मेरे दोस्तों। और कुशल जी धन्यवाद, थैंक यू सर। आप अच्छा वीडियो बना रहे हैं। Thank you, थैंक यू। sir, thank you. कट मारिए।